बहुत बहुत स्वागत है, नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष सेफ स्कोर की एक बड़ी वीडियो के साथ। इसमें देखो पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड और आईपीएस कोर्सेज के सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ फर्स्ट कट ऑफ जारी होने के बाद। यहाँ देखो इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको सिंबल एक देखने को मिलेगा, जहाँ देखो क्रॉस का निशान है। वहाँ पर ये समझना कि वो सीट्स घट चुकी हैं या कॉलेज में वो सीटें नहीं हैं इस वर्ष। ठीक है, मान लो कि वहाँ अभी देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे देखो समझा रहा हूँ। जैसे कि सॉरी इसमें नहीं है क्रॉस, ये देखो जैसे ये है ना क्रॉस, यहाँ पे समझते जाना। जैसे जहाँ जहाँ भी तुमको इस प्रकार से क्रॉस आप लोग को दिखेगा, ये मान लेना जैसे पहले इतनी सीटें होती थी लेकिन अब जो है इतनी सीटें हैं, तो वो सीट्स के संदर्भ में है। टॉपर की लिस्ट देखो यहाँ पे, जहाँ पे टॉपर 2024 और 2023 लिखा है, वहाँ पे ये समझना है कि 2024 का टॉपर बताया गया है, 2023 का टॉपर का नंबर बताया गया है। ठीक है, और देखो जब वीडियो में इस प्रकार से दिखेगा आपको, ये देखो जैसे हाँ यहाँ देखो जैसे 2023 लास्ट कट ऑफ, 2022 लास्ट कट ऑफ, तो ये समझना कि 2023 की यहाँ लास्ट कट ऑफ बताई गई 2022 की। ठीक, ये चीज़ें हो गई। और देखो मैं सीरियल बोल दे रहा हूँ, उसी सीरियल में मैं सबके सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ। तो पूरे बच्चे सीरियल्स अपने ध्यान में रखेंगे कि किन क्रम में उनका जो है रिजल्ट उनका सेफ स्कोर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का बताएंगे, एंथ्रोपोलॉजी का बताएंगे, इकोनॉमिक्स का बताएंगे, फिर एजुकेशन का बताएंगे, हिंदी, मास कम्युनिकेशन, मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, एमसीए, एमएड एजुकेशन, एमपीए नहीं सॉरी एमपीए का नहीं बताएंगे, एमपीए का और एमए सितार वाले जितने भी एमए म्यूज़िक के और एमपीए वाले बच्चे, उनके लिए देखो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट और एमए एमपीए वीडियो एक बना दी गई थी। उसी में उनके सेफ स्कोर को समझाया गया था कि उन्हें कैसे समझना है, तो आप वो देखेंगे। ठीक है, तो और एमएड एजुकेशन के बाद एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, अप्लाइड जियोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, और फूड न्यूट्रिशन, मेमटेक, अर्थ सिस्टम साइंस, एमवॉक, मीडिया स्टडीज, एमटेक, मटेरियल साइंस, उर्दू, बॉटनी, एग्रीकल्चर जियोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, एमएससी जियोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पेंटिंग, फिलॉसफी, स्टैटिस्टिक्स, एमडीएस, एमएफए, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, वुमेन स्टडीज़, और उसके बाद फिजिक्स और एमपीएड। ये चीज़ों की मैं इसमें जा रहा हूँ सेफ स्कोर बताने। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ध्यान से सुनना, जो भी सिंबल बता दिए वो ध्यान रखना। देखो नंबर, देखो सबसे पहली चीज़ है कि आपका नंबर देखो बहुत कम गया इस वर्ष। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं कि जो है जो फर्स्ट कट ऑफ बताए गए थे उससे बहुत कम गया है। तो ये ऐसी बात नहीं कि मतलब ये 2-3 साल में अगर देखा जाए, 5 सालों में बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन 5 सालों में सबसे कम कट ऑफ इस बार गई है। पहली कट ऑफ सबसे कम गई है, जहाँ पे 190 जाती थी यहाँ पे पॉलिटिकल की मेन कैंपस में, इस वर्ष 168 गई है, बहुत कम गई है। तो वो इसलिए गई क्योंकि इस वर्ष का पेपर हार्ड आया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कम कट ऑफ जारी की गई है तो काउंसलिंग बहुत कम राउंड में होगी। अमूमन जो है 5, 4, 5, 6 इतने ही राउंड में आपकी काउंसलिंग समाप्त होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ अब नहीं गिरेगा, जितना है थोड़ा ही थोड़ा नंबर करके कम होगा और काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा हूँ समझाने। उसके बाद जो क्रम बताया है मैंने भी स्टार्टिंग में, जिन्होंने नहीं सुना होगा वो फिर से सुन लीजिएगा। जिस क्रम में मैंने बताया कि मैं सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ देखो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्या है सीरियल। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ऊपर जितने भी हैं ये आपको मदद करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो टॉपर का नंबर देख लेना कि 2023 में क्या था, 2024 में क्या था। ठीक है, उसके बाद सीट्स देखो 150 है, पहले क्या थी 192 सीट थी, अब केवल 150 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट ईयर की जो है उसको एनालिसिस किया गया है, इसको देख लेना एक बार वीडियो पॉज करके। ठीक है, कि 27 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त, 4 अगस्त ये लास्ट ईयर की जो कट ऑफ आई थी उनका एनालिसिस है। 2023 की लास्ट कट ऑफ का एनालिसिस उसमें लिखा हुआ कितना आया था, 2022 की लास्ट कट ऑफ का एनालिसिस है। इस वर्ष की जो कट ऑफ गई है देखो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम गई है। एंशिएंट की पहली कट ऑफ जो है लास्ट ईयर 160 गई थी, इस वर्ष 136.8 गई है। ठीक, तो जनरल वाले भैया ध्यान से अपना कट ऑफ सुन लेना कितना कम होने वाला है। तो जनरल की जो सेफ स्कोर है, देखो ऐसा नहीं जो बता दे रहा हूँ ब्रह्मा की वाणी है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, डिस्क्लेमर हमेशा रहता है कि आखिरी फैसला और आखिरी जो है निर्णय विश्वविद्यालय का रहता है। तो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल कट ऑफ पे आपको भरोसा रखना है। जिनका बताएगा सेफ स्कोर से कम नंबर रहेगा, ऐसा नहीं कि वो होप खो देंगे, वो अपना विश्वास हमेशा बनाए रखेंगे। विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। तो जनरल वालों को देखो 125 या उससे अधिक है तो आप सेफ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 110 या उससे अधिक तो सेफ है, ओबीसी में 110 या अधिक है तो सेफ है, एससी में 80 या उससे अधिक है तो सेफ है, एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते देखो एंथ्रोपोलॉजी, इसमें देखो ज़्यादा कट ऑफ आपकी आने वाली है नहीं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे अपना भाई इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि सीट्स आपको पता 15-15 सीट रह गई, ऊपर टॉपर्स के नंबर दिए गए हैं, लास्ट ईयर की जो चीज़ें एनालिसिस है इसको देख लो, आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं आने वाली है। तो जो फर्स्ट आ चुकी है आपको पता है, फर्स्ट जो कट ऑफ आई है उसको आपने कहीं ना कहीं देख भी लिया होगा। जनरल की 150, EWS की 120, OBC की 68, SC की 115.9 और ST की 120 ये आपकी रही है। इसमें बहुत कम ही आमूल परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये वाले अपने जितने भी एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे हैं उसको ये देखेंगे। बाकी आगे चलते हैं, आप आगे देखो इकोनॉमिक्स की कट ऑफ आ जाती है। इकोनॉमिक्स के बच्चे सबसे पहले इसका एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो, ठीक है, जिसमें देखो ऊपर आपको 2024 और 23 का टॉपर्स का नंबर, उसके बाद सीट्स देखो 150 रह गई, पहले 192 होती थी। CMP EDC IHDC में 63 सीटें हैं, टोटल 389 सीटें हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स में आप देखो यहाँ पे पहले साल जो है मतलब लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 128 गई थी फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है, लेकिन जो इस वर्ष की फर्स्ट कट ऑफ है वो 144 गई है। तो इकोनॉमिक्स की कहीं ना कहीं हाई चली गई है। अन्य मतलब अन्य कैटेगरी में भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी। OBC की जो फर्स्ट कट ऑफ गई 121.6 है, EWS की 132 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वर्ष ज़्यादा गई है। लेकिन इस वर्ष के इकोनॉमिक्स का अगर सेफ स्कोर मैं आपको समझा दूँ तो देखो जनरल का इकोनॉमिक्स के लिए आपका 130 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहेंगे। EWS के लिए 110 या उससे अधिक तो सेफ़ रहेंगे। OBC के लिए 100 या उससे अधिक तो सेफ़ रहेंगे। SC के लिए 70 या उससे अधिक तो सेफ़ रहेंगे। और ST में ऑल कैंडिडेट आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखो एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन वाले अपना जो है इसको एक बार देख लेंगे। आपका जो सामने दिख रहा है आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस है, ठीक। ऊपर देखो ये जो क्रॉस का निशान है ना, इससे ये समझना यहाँ जो है ये सब सीटें अब नहीं है, आर कन्या में नहीं है, DC में नहीं है, IHDC में नहीं है। अब पहले होता था एजुकेशन, अब कहाँ है, केवल CMP SSK और मेन कैंपस में 40 सीट है और CMP SSK में 63 सीटें हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशन का है, वहाँ टॉपर्स मार्क्स बगल में दिया है उसके। इसके बाद यहाँ पे देखो एनालिसिस है एजुकेशन का, इसको देख लेना। बाकी एजुकेशन का देखो सेफ स्कोर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लास्ट ईयर के ही सब कट ऑफ हैं। बाकी इस वर्ष का सेफ स्कोर एजुकेशन के लिए UR का यानी जनरल वालों का अगर आपका 110 से या उससे प्लस है तो आप पूरी तरीके से सेफ़ रहेंगे। EWS में 105 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे, ठीक है। OBC में आपका मान लो कि 100 या 105 उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहोगे। SC में 75 या उससे अधिक तो सेफ़ रहोगे। ST में 60 या उससे अधिक है और कहीं ना कहीं ऑल कैंडिडेट भी जो है बुला लिया जाए ST में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलो अब इसके आगे देखो जो आ रहा है वो आ रहा है आपका हिंदी का। हिंदी में देखो ये चीज़ें पहली बात है इसको देख लेना। इस वर्ष जो है SSK RT AK इस सब में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। केवल मेन कैंपस में इस समय। और आपका जो है CMP ADC IHDC में 63 सीट हैं प्रत्येक कॉलेज में। JT और SPM में 50-50 सीटें हैं। तो AU में 300 सीटें मेन कैंपस में है, ठीक। और कुल मिला के 589 सीटें हैं, मतलब कॉलेज और कैंपस का मिला के 589, कैंपस में 300 और बाकी ये आपका लिखा ही हुआ है। एक बार इसको पढ़ लेना जो भी चीज़ें हैं। देखो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस की कब आया है, क्या क्या रहा है, इस हिसाब से हिंदी का देखो मैं सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। UR का 110 या 100 या उससे अधिक है, 110 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है। EWS का देखो 90 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे। OBC का 90 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे। SC का 60 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे, ठीक है। और ST का जो है कहीं ना कहीं 60 या अधिक या ऑल कैंडिडेट, ठीक है, इसे रहेगा। अब इसके बाद देखो मास कम्युनिकेशन आ जाता है। मास कम्युनिकेशन वाले भी बच्चे सबसे पहले अपनी ये देख लेना। AU में 56 सीट है, टॉपर्स का नंबर लिखा ही हुआ है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ जो आई थी उसका एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मास कम्युनिकेशन का देखो सेफ स्कोर सुन लेना। जो जनरल वालों का है उनका 100 या 110 से अधिक है तो कहीं ना कहीं उनका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद EWS वाले 90 या उससे अधिक है तो हो जाएगा। OBC में 75 या अधिक है तो हो जाएगा। SC में 45 या उससे अधिक है तो हो जाएगा। ST में 80 या उससे अधिक है, ठीक है, तो हो जाएगा। 70 या उससे अधिक भी तो कहीं कहीं चांसेस बन जाएगा, ठीक। तो ये मास कम्युनिकेशन वालों का हो गया है। इसके बाद मिडवर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री का आ जाता है। पहले मिडवर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री के बच्चे जो है अपनी सीट देख लेना। AU में 120 सीट है, CMP ADC IHDC में प्रत्येक में 63 सीटें हैं और उसके बाद टोटल 309 सीटें हैं, ठीक। अब यहाँ देखो जो क्रॉस लगा है उसका मतलब है कि AU में पहले 211 होते थे जो कि अब 120 हो गए। SS करना आर कन्या में 63 सीटें होती थी, इस वर्ष से नहीं है। तो इस वर्ष से केवल इन कॉलेजेस में है और कैंपस में है, ठीक है। अब इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स उसके बगल में लिखा हुआ है। ये एनालिसिस है लास्ट ईयर की और मिडवर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री का। चलो सेफ स्कोर बता देते हैं। UR का जो रहेगा आपका
आपका मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री का वो रहेगा 150 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहेंगे कहीं ना कहीं। ईडब्ल्यूएस का देखो आपका जो मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इन सब के लिए आपको लास्ट ईयर की प्रीवियस कट ऑफ देख लेनी है, ठीक है। जनरल का तो मैंने बता दिया कि 150 या उससे अधिक, बाकी और सबका मिलता जुलता आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ देख लेना अपनी मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस की तो भाई इसमें ये है कि पॉलिटिकल साइंस का मैं ये लास्ट ईयर का है, देख लो पहले कितनी हाई गई थी। इस वर्ष क्या है, लास्ट ईयर 188 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, इस वर्ष 168 गई फर्स्ट कट ऑफ। तो इसके हिसाब से चलो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ फर्स्ट सेफ इसको पॉलिटिकल साइंस का। देखो जनरल में जो भी 160 है उससे अधिक है आप सब सेफ रहोगे, ठीक है। बाकी जो मतलब काउंसिल एसटी में जो है ऑल कैंडिडेट रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस की अगर देखो बात करें, अगर जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन लोग की, ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट कट ऑफ जो है 10 नंबर कम करके गई। जैसे 168 जनरल की फर्स्ट कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 158, ओबीसी की 154, ठीक है। तो उसी प्रकार से मान लेना कि यहाँ पे कम काउंसलिंग होती है। पहली बात देखो जैसे यहाँ पे क्या कि इस वर्ष तो फर्स्ट कट ऑफ में ही देखो कैटेगरी वाइज जारी कर दिया गया, लेकिन लास्ट ईयर क्या थी इसकी कम काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो 176 फर्स्ट मतलब इकोनॉमिक्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आई और वो लास्ट हो गई थी, तो ज़्यादा होती नहीं है। बाकी अभी इस वर्ष का जो है कह नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम नंबर गया है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप लास्ट ईयर कट ऑफ देख लो। बाकी ये कि अभी वो 10 नंबर हो सकता है और कम करके आपकी कट ऑफ इससे जाए, बाकी उससे ज़्यादा संभावना मुझे नहीं लग रही है क्योंकि कट ऑफ पहले ही बहुत कम कर दी गई है। और वो इसलिए भी है क्योंकि आपका टॉपर्स का मार्क्स इतना देखो कम है नहीं, 212 यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ 212 आपका इस ईयर का है, 228 लास्ट ईयर का था। तो फिर भी इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा कट ऑफ गिरने की संभावना बहुत कम है। तो जितनी है इतनी ही रहने वाली है या थोड़ा बहुत इससे कम होने वाला है बस, ठीक है। बाकी आपको ऑफिशियल कट ऑफ का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब एमएमएससी का देखो जो आपका है साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट का बता देते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो ये आप इसका एनालिसिस देख लेना लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, और ये जो सीट्स यहाँ क्रॉस जो दिख रहा है इसका मतलब ये सीट अब नहीं है, केवल कहाँ है मेन कैंपस में आपका अवेलेबल है ये साइकोलॉजी। इसके बाद देखो यहाँ पे पूरा एनालिसिस दिख रहा है। सेफ स्कोर की अगर बात करें देखो जनरल वाले ध्यान देंगे 160 या उससे अधिक है तो आप सेफ हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस के 130 या 135 से अधिक है तो आप सेफ हैं ओबीसी में, ठीक है। 130 या उससे 135 से अधिक है तो आप सेफ है ओबीसी में। मान लो कि 120 या उससे अधिक है तो सेफ हैं, ठीक। और एससी में 80 या उससे अधिक तो सेफ़ है, एसटी में 55 या 60 से ऊपर है तो आप सेफ़ हैं, और हो सकता है ऑल कैंडिडेट भी बुला लिया जाए, ठीक। तो ये साइकोलॉजी का है। इसके बाद देखो बात करते हैं तो आ जाता है संस्कृत। संस्कृत में देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो दिख रहा है सामने उसको एक बार अच्छे से समझ लेना कि लास्ट ईयर का क्या एनालिसिस रहा है। देखो ये जो अब सीट दिख रहा है ना 180 केवल मेन कैंपस में है, पहले ये सब होता था इन सब कॉलेजेस में, अब नहीं है, इसीलिए क्रॉस का निशान देखो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ टॉपर्स का मार्क्स दिया गया है, बाकी चीज़ें आप एक बार देख लेना। सेफ स्कोर आपको समझाते हैं। देखो संस्कृत का 132 या उससे अधिक है आपका जनरल कैटेगरी में सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस वालों में 100 या उससे अधिक है तो सेफ़ है, ठीक है। ओबीसी में 90 या उससे अधिक है तो सेफ़ है। एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट अथवा 60 प्लस बच्चों को बुलाए जाने की संभावना, यानी 60 प्लस यानी 60 या उससे अधिक जिसका रहेगा उसको बुलाए जाने की संभावना है। बाकी संभावना ये है कि ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो इसके बाद है सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी के बच्चे देखो ध्यान से, इसमें सेफ स्कोर बताने जैसा मतलब नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर कॉपी करना है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लो। देखो सोशियोलॉजी में एक चीज़ ध्यान देना, 162 फर्स्ट कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर और इस वर्ष भी यही आपको दिख रहा है, ठीक है। इस वर्ष भी 162 मतलब लास्ट ईयर भी 162 थी और इस वर्ष भी 162 है। तो और एससी के देखो 119 गया था जो इस लास्ट ईयर, और इस वर्ष 118 गया है। एसटी का देखो 83 गया था, इस वर्ष 24.7 गया था। केवल एसटी में बहुत गिरावट देखने को मिली है और मुझे नहीं लग रहा कि एसटी में बहुत गिरेगा, या हो सकता है ऑल ही कर दिया जाए या यही चलेगा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी बच्चे अपनी कट ऑफ देख लो भैया, लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस से 2023 की देख लो कहाँ तक गई है, और यही संभावना है कि इस वर्ष ये रहे, ठीक है। क्योंकि देखो टॉपर्स का नंबर इस वर्ष भी 206 मतलब पिछले वर्ष से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये मान लो कि यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक। सोशियोलॉजी बच्चे अपना समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखो टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग भी चले, इसके जो बच्चे हैं भैया वो भी ध्यान
ध्यान रखना। सीट देखो बहुत कम होती, 19 थी, इस वर्ष 20 हुई है। ठीक है, जो यहाँ पे टॉपर्स का नंबर है वो भी लगभग समान है पिछले वर्ष से इस वर्ष का। और अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, देखो 31 जुलाई की जो लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ थी 31 जुलाई को आई थी 124 थी, और इस वर्ष जो है 10 नंबर बढ़ा के 134 कर दिया गया है। ठीक है, EWS 98.6 थी, इस वर्ष जो है 116 फर्स्ट कट ऑफ गई है। OBC यहाँ 68 थी, इस वर्ष 102 गई है। SC की यहाँ तो नहीं जारी की गई, इस वर्ष 77 गई है। तो मान के चलो टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइनिंग के जितने बच्चे हैं वो अपनी लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख लो, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने की संभावना बनेगी। ठीक है, चलो अब इसके मतलब 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे ऐसे ही रहेगा। MCA के देखो बच्चा ध्यान दो, सब अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख लो एक बार, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, MCA के जितने बच्चे हैं एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इससे कि आपको जो है आइडिया मिलते रहे। MCA की देखो 2 कट ऑफ आ चुकी है, एक पहली 156 गई थी जनरल की, दूसरी 146 गई है। लेकिन फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर क्या था, पहली कट ऑफ 136 गई थी। इस वर्ष देखो MCA की कट ऑफ हाई गई है। देखो पहली बात है कि देखो आपका सीट 50 है इसमें। ठीक, और टॉपर्स के नंबर कहीं ना कहीं देखो सेम ही है, 178 इस वर्ष है, लास्ट ईयर 170 था। तो बस ये थोड़ा बहुत इस वर्ष का ज़्यादा है टॉपर्स का नंबर, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे फर्स्ट टॉपर भले 180 है, यहाँ पे 194, लेकिन लास्ट की अगर देखा जाए तो 178 यहाँ तक है। तो ये चीज़ मान चलो इस वर्ष MCA की कट ऑफ थोड़ा सा हाई गई है। तो ये मान लेना कि इसमें जो लास्ट कट ऑफ दिख रही है इससे 10 नंबर आगे बढ़ा के आप रखना, और अगर इसके आसपास रहेगी लास्ट ईयर के तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेफ हो। तो MCA के बच्चे भाई अपना ये सब देख लेंगे और अपना अनुमान लगाएंगे। देखो एमएड का देखो लास्ट ईयर का एनालिसिस देख लेना। एजुकेशन का AU में 62 सीट है, टॉपर्स का नंबर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सब अपना जो है एमएड की देखो जैसे फर्स्ट कट ऑफ 162 गई है और लास्ट ईयर 159 गई थी फर्स्ट कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं मुद्दा सेम ही है, मामला सेम ही है। आप लोग अपनी लास्ट कट ऑफ को देखेंगे और ये जितना लास्ट कट ऑफ है उससे जो है आप 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे अगर हैं तो सेफ जोन में आप रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो आपकी MSc एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आ जाता है। यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ का आपको अनुसरण करना है। ठीक है, देखो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर का जो टॉपर का नंबर है वो 228 था, इस बार 224 है, 214 है सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 214 है। अब इसके बाद देखो एक चीज़ याद रखना, MSc जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ठीक है, इसकी जो इस वर्ष की कट ऑफ गई है पहले 198 गई है। ठीक है, और पिछले साल क्या था 208 गई थी। तो कहीं ना कहीं मामला आपका थोड़ा बहुत सेम ही है। ठीक है, आपका देखा जाए तो 10 नंबर का मात्र हेर फेर है। तो ये मान के चलना जिसमें ये लास्ट नंबर आ रहा है, लास्ट कट ऑफ का जो नंबर आ रहा है इसमें 10 नंबर ऐसा करना, आप लोग आगे पीछे करके देखना, अगर इसके अंतर्गत आपका नंबर है तो आप लोग सेफ जोन में रहोगे। ठीक, इसका एक बार देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप एनालिसिस भी अपना अच्छे से कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। अप्लाइड जियोलॉजी के जितने बच्चे हैं वो भी इस प्रकार से करेंगे। अप्लाइड जियोलॉजी की देखो जैसे इस वर्ष की कट ऑफ तो बहुत कम गई है, 96 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, पिछले साल 160 गई थी। EWS में 152 लास्ट ईयर थी, इस वर्ष 84 गई थी। इस वर्ष जो है अप्लाइड जियोलॉजी में बहुत कम है। ये देखो 20 सीट होती हैं, तो अब इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी सेकंड कट ऑफ कब तक आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि इस वर्ष 142 टॉपर का नंबर गया था, तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम है। 1-2 राउंड की काउंसलिंग और इसमें होने की संभावना है। ठीक है, बाकी मान लेना कि इसमें ज़्यादा गिरावट होने वाली नहीं है। ठीक, तो जैसे अब 96 अगर फर्स्ट कट ऑफ गई है तो लास्ट ईयर से इससे कोई मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कट ऑफ इतनी हाई गई थी। ठीक है, लेकिन ये कि कम नहीं हुआ था। एक EWS की 152 से 130 हुई थी, 20 नंबर कम हुआ। तो EWS की अगर इस वर्ष की 84 गई है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कम होगा। इसलिए इसका जो है अतुलनीय है, इसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑफिशियल कट ऑफ का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अप्लाइड जियोलॉजी के लिए। बाकी किस प्रकार से नंबर कम हुआ है उस हिसाब से आप अपने नंबर को भी, जैसे मान लो 84 है तो 30 नंबर अगर इस फर्स्ट कट ऑफ में घट रहा है EWS में, तो 30 नंबर अगर आप इसमें घटाएंगे तो 54 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि इतनी 20 सीट हैं तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं घटने वाला है। तो जो होगा भी ऑफिशियल कट ऑफ के अंतर्गत ही आपको पता चलेगा अप्लाइड जियोलॉजी के लिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या आपके प्रीवियस ईयर का रहने वाला है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जितने बच्चे हैं वो भी अपना देख लेंगे। ठीक है, इसके लिए कट ऑफ का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 20 सीट होती ही है और लास्ट ईयर फर्स्ट कट ऑफ आई, उसके बाद जो है संज्ञान में ये आया नहीं इसका कट ऑफ। तो इसलिए आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जितने बच्चे उनको कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आपको पता ही होगी और मैंने जो टेलीग्राम पे सब पोस्ट कर ही दिया है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो इस वर्ष की है फर्स्ट कट ऑफ 144 गई है, जो कि लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टॉपर का नंबर सेम है, लेकिन इस वर्ष की कट ऑफ हाई गई है। तो हो सकता है एक कट ऑफ और अभी 1-2 कट ऑफ हो सकता है जारी किया जाए। ठीक है, अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद देखो अगर बात करें यहाँ पे तो बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों को भी ये है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे भी अपना इसको देखेंगे।
इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की आ जाती है। यहाँ पे देखो बायोटेक्नोलॉजी के जितने बच्चे हैं वो भी अपनी कट ऑफ का वेट करेंगे। 16 सीट केवल होती है और इस बार जो है 176 आपकी गई है, ठीक है। पिछले वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष का जो है गया, क्योंकि टॉपर्स का मार्क्स भी 200 इस वर्ष गया है, लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको केवल ऑफिशियल सेकंड कट ऑफ को वेट करना पड़ेगा। जैसे संज्ञान में आते हैं हम बताएंगे, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि कट ऑफ इस वर्ष आई गई तो कहीं ना कहीं नंबर कम हो सकता है अभी आए, ठीक है। एक या दो राउंड की कट ऑफ और आने वाली है। जिस प्रकार से इसको लगाया भी इस तरह गया कि आप देख सकें कि किस प्रकार से सेकंड और थर्ड कट ऑफ विश्वविद्यालय में इस विषय की आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपनी फर्स्ट कट ऑफ आप जानते ही होगी, इसलिए इसका बार बार जो है यहाँ पे नहीं मेंशन किया जा रहा है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब एमएससी केमिस्ट्री के बच्चे जो है, पहली बात आप इसको समझ लेना जो आपके समक्ष है। आपका देखो सीट्स यहाँ बताई गई है कहाँ कहाँ है। जो क्रॉस लगा यहाँ पे नहीं है, एसएसके जैसे है, जैसे ये क्रॉस बताया गया ना, तो एसएसके में पहले होती थी अब नहीं है। बाकी पहले एयू में 135 होती थी, अब केवल 120 रहेगी। इस प्रकार से जो चीज़ें समझाए गए, टॉपर्स नंबर बताए गए हैं। एमएससी केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान देंगे, अपने प्रीवियस ईयर का जो जिस प्रकार से कट ऑफ है इसको समझेंगे। और यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपका इस वर्ष का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। देखो तो एमएससी केमिस्ट्री का जो सेफ स्कोर रहने वाला है यूआर के लिए वो आपका रहेगा 142, यानी जनरल वालों के लिए 142 या उससे अधिक है तो कहीं ना कहीं सेफ़ है। 142 140 या उससे अधिक तो सेफ़ है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के जितने बच्चे हैं वो अपनी प्रीवियस ईयर को की जो कट ऑफ है आपकी, ठीक है, जो जारी अभी इसमें मैंने भी ऊपर दिखाया है ये, इसको आपको देखना पड़ेगा कि आपका किस प्रकार से इसमें लास्ट ईयर का जो है कट ऑफ रही है। कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 102 आपकी एससी की इस वर्ष की कट ऑफ गई है, ठीक है, और लास्ट ईयर जो है 115 गई थी। एसटी की इस वर्ष 61 गई, इसमें जो है 81 गई है। तो एसटी की मान लेना कि या तो 61 ही रहेगी आपकी केमिस्ट्री की, या हो सकता है ऑल कैंडिडेट कर दिया जाए। बाकी और विषयों की जो है लगातार मुझे जहाँ संभावना लग रही है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का पिछले साल जो है 158 रहा है, फर्स्ट कट ऑफ इस वर्ष 152 रहा है। तो यही है कि संभावना कि इसी प्रकार से पूरा का पूरा कहीं ना कहीं समीकरण बनने वाला है। इससे 10 नंबर हो सकता है पीछे हो जाए, लेकिन रहेगा यही इसी के, मतलब ठीक है, इसी के दायरे में रहेगा। इसके बाद देखो चलो बात करते हैं एमएससी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को। चलिए मैं बात समझा दे रहा हूँ एक सेकेंड। यहाँ आप देख सकते हैं एमएससी जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उसको ध्यान देंगे अपना, ठीक है। यहाँ पे उनका देखो पूरा का पूरा लास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस लिखा हुआ है और आपको इसी का अनुसरण करना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के जितने बच्चे हैं उनको अपनी प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ है उसको देखो कि इसका क्लियर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें केवल 30 सीटें हैं, ठीक है। इस वर्ष जो है टॉपर्स का नंबर भी हाई गया है, 190 गया, लास्ट ईयर 152 था। और इस वर्ष की जो फर्स्ट कट ऑफ आई है वो 152 है, जो कि लास्ट ईयर की 116 से बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसलिए इसका अभी वेट करो। अब देखो जो सेकंड थर्ड देखो, जैसे ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि आपको ये पता चल सके कितने नंबर से कम होता है, तो आप फर्स्ट कट ऑफ जो है उसमें उसी प्रकार से घटाना, और आप ये अंदाज़ लगा सकते हो कि आपका इसके अंतर्गत नंबर आएगा अथवा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपको ऑफिशियल कट ऑफ का इंतज़ार अभी करना है। चलिए अब बताते हैं आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए। देखिए जितने भी एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे हैं आप देखिए आप अपने कट ऑफ का वेट करिए, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पे देखिए बता दी गई है, ठीक है, जो कि एक ठो आपको संज्ञान में मुझे दिखी थी तो मैंने ये रख दिया आपके समक्ष। बाकी एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे अब ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करो, क्योंकि देखो पीजीटी सेकंड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एनालिसिस केवल लास्ट ईयर के कट ऑफ का हो सकता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम रहते हैं। तो ये है कि इसके संदर्भ में केवल विश्वविद्यालय ही चीज़ें स्पष्ट कर सकता है। बाकी क्योंकि इसमें सीट इतनी कम रहती, कभी कट ऑफ आती है सेकेंड राउंड की, कभी नहीं आती। लेकिन ये है कि इस वर्ष जो है जैसे आपकी जो एनवायरमेंटल साइंस की कट ऑफ गई है वो 99 गई है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 96 गई है, और ओबीसी की 63 गई है, एससी की 65 गई है, और एसटी की अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो फर्स्ट कट ऑफ रही है, तो कहीं ना कहीं संभावना तो है कि भी एक राउंड की और आए, भले 30 यहाँ है तो हो सकता है एक राउंड की और आए, संभावना बन रहा है, ठीक, क्योंकि पिछले वर्ष से यहाँ पे जो है हाई ही कट ऑफ गई है, तो हो सकता है इसने के आसपास आपकी संभावना रहने वाली है कि रहे, ठीक है। यूआर के और कम मान लेने से 98 गई है, 99 गई है, तो हो सकता है 90 तक चली जाए। तो उस चीज़ का अभी वेट करो आप एनवायरमेंटल साइंस के जितने भी बच्चे हैं। बाकी मैंने ये चीज़ें बता दी कि लास्ट ईयर के क्या समीकरण रहा है। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे देखो ये ध्यान रखना कि आपका क्लियर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि ये है कि काउंसलिंग देखो इसकी कम राउंड तक होगी, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर का देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, पहले 78 सीट थी, अब 60 रह गई है। टॉपर्स के नंबर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर से इस वर्ष कम ही है, 200 हैं, 172 170 हैं, ठीक। और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट कट ऑफ जारी की गई वो 130 जारी की गई है, आपको पता है। जनरल की 130 है, ईडब्ल्यूएस की 104 है, ये तो लास्ट ईयर की यहाँ लिखी हुई है, मैं इस वर्ष का बता रहा
रहा हूँ कि जनरल की 130 है, EWS 104, OBC 96, SC 94 और ST में ऑल कैंडिडेट। और जो सेकंड कट ऑफ आई उसमें 124 हो गया है। तो ये मान लेना कि ये अभी जो है हो सकता है इसकी 1 या 2 राउंड के कट ऑफ और आए, ठीक है, 1-2 राउंड की कट ऑफ और आने की संभावना है। लास्ट ईयर की देखो ये कट ऑफ लिखी हुई है यहाँ पे, इसी को मान चलना कि इसी के आसपास आपका कहीं ना कहीं संभावना बनेगा एडमिशन का, ठीक है। भले देखो कट ऑफ कम जा रही है लेकिन बहुत ज़्यादा राउंड तक फूड टेक्नोलॉजी की होगी नहीं, ठीक। तो MSc फूड टेक्नोलॉजी के जितने बच्चे हैं भाई वो अपना ये इधर देख लेंगे, ध्यान देंगे कि कट ऑफ अभी लो जाएगी फूड टेक्नोलॉजी की, लेकिन कितनी लो जाएगी ये अभी निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत लो पहले से ही जारी की गई है। जहाँ पे 144 यहाँ पे 4th राउंड में थी, इस वर्ष 130 चली गई। भले टॉपर्स का नंबर कम है उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप लास्ट ईयर कट ऑफ को देख लो, उससे एनालिसिस आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। आगे चलते देखो MSc मटेरियल साइंस के जितने बच्चे हैं इसको अपना कट ऑफ का वेट करना है उनको, ठीक है, क्योंकि इनका जो है अगर देखा जाए तो 19 से 15 सीट घट भी गई है, ठीक। लास्ट ईयर की मतलब तुलना में इस वर्ष का जो टॉपर्स का नंबर है वो भी आपके कहीं ना कहीं MSc मटेरियल साइंस में कम है, ठीक। तो और देखो लास्ट ईयर क्या है कि देखो 3, 4, 5 राउंड तक जहाँ भी तक में काउंसलिंग हुई थी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ था, लास्ट में फिर क्या था हाई हो गया था। जैसे यहाँ पे आप देखो ना तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा, देखो 100 था, 90 था, फिर 118 हो गया। सोचो इसी तरह होता है, इसीलिए कह रहा हूँ ना इसका कुछ क्लियर नहीं कि मैं कुछ बता दूँ कुछ हो जाए। तो बस ये एनालिसिस आपको दिखा सकते हैं कि आपको ये आइडिया लग जाए कि लास्ट ईयर क्या सिचुएशन यहाँ चल रही थी, ठीक है। तो 2023 की लास्ट कट ऑफ भी यहाँ पे सब मेंशन है। बाकी इस वर्ष आपको पता है कि 93 गई है आपकी फर्स्ट कट ऑफ, MSc मटेरियल साइंस की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो 93 गई है इस वर्ष। बाकी EWS SC ST की अभी इधर नहीं आई है कोई कट ऑफ, OBC की 93 गई है। तो अब चांसेस यही है कि भैया देखो हो सकता है आपका 85 तक चला जाए, ठीक। वैसे का संभावना कम ही है लेकिन ये है कि हो सकता है 85 चला जाए 100, और जो है फिर OBC का जिस प्रकार से यहाँ पे इससे 10-10 नंबर कम करके देखिएगा, इसी के आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के बच्चे ध्यान देंगे, जितने भी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो अपना भाई प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ आपके समक्ष आपको दिख रही है वो उसको देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ आपकी सेम इस वर्ष आई है। देखो जैसे कि सेम मतलब क्या है, जैसे इस वर्ष लास्ट ईयर 134 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, इस वर्ष 138 गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 ही नंबर का हेर फेर है। ST में देखो जहाँ ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था इस वर्ष 68 बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑल कैंडिडेट हो जाएगा, हो सकता है ऑल कैंडिडेट को बुलाया जाए। बाकी यहाँ पे 100 जो है सीट्स का यहाँ पे देखो एनालिसिस लिखा हुआ है, पहले 231 होती थी लेकिन अब नहीं है, यहाँ पे देखो लिखा है अब नहीं है, यहाँ 200 सीटें रह गई हैं। मैथमेटिक्स के जितने बच्चे हैं वो अपनी लास्ट कट ऑफ को देखेंगे, उन्हीं का देखो 2023 का जो लास्ट कट ऑफ यहाँ लिखा हुआ है इसी के आसपास आपकी इस वर्ष के 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे मैथमेटिक्स का सेफ स्कोर रहने वाला है। देखो फूड न्यूट्रिशन का अगर देखा जाए यहाँ पे देखो फूड एंड न्यूट्रिशन का, इसके लिए आप अपनी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ आपके समक्ष हैं इसको आप देख लीजिएगा, इसी के आसपास आपकी इस वर्ष की भी संभावना बन रही है, ठीक है। अभी जैसे इस यहाँ पे आप देखोगे ना तो MSc फूड न्यूट्रिशन की यहाँ जो 174.8 गई कट ऑफ, ये लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ है, लेकिन इस वर्ष भी सेम यही कट ऑफ है 174.8 जनरल की। EWS की 10 नंबर बढ़ा के 168 कर दिया गया इस वर्ष, OBC की 141 लास्ट ईयर थी, इस वर्ष 152 कर दिया गया, यानी 11 नंबर बढ़ाया गया है। SC की यहाँ देखो 128 थी और इस वर्ष SC की घट के 98 गई फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। ये नहीं मान लेना कि अप्रॉक्स 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे 2023 की जो लास्ट कट ऑफ थी वो इस वर्ष कहीं ना कहीं संभावना है कि इतनी ही आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझे होंगे। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ क्या है, MTech अर्थ सिस्टम साइंस का है। देखो इसमें क्या है कि आप जो है अपनी इसका कट ऑफ का वेट केवल करना है, क्योंकि 15 सीटें हैं। देखो जिनमें सीट कम है उनका कहा नहीं जा सकता कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने सब दिखा दी है, इससे आप एनालिसिस करिएगा और चीज़ों को फिर समझिएगा और ऑफिशियल कट ऑफ का वेट करिएगा अर्थ सिस्टम साइंस के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है अर्थ सिस्टम साइंस में जैसे इस वर्ष लास्ट ईयर क्या था कि 120 फर्स्ट कट ऑफ थी, इस वर्ष 108 गई है, कम ही गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे ना तो इससे थोड़ा बहुत हो सकता है कम ही आपकी जो है कट ऑफ जाए, बाकी ऑफिशियल कट ऑफ का इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो चलते हैं, एमबॉक मीडिया स्टडीज़ की बात करते हैं। तो इनको भी देखो एमबॉक मीडिया स्टडीज़ के बच्चे भी अपनी देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो, ज़्यादा सीट है नहीं, 50 सीट होती है IPS कोर्स की इसमें, और टॉपर्स का नंबर ऊपर लिखा है 2024 का ऊपर है, 2023 का उसके जस्ट नीचे है। टॉपर्स नंबर कहीं ना कहीं अधिकतम मिल रहे हैं। तो ये मान लो कि जिस प्रकार से इस वर्ष की एमबॉक मीडिया स्टडीज़ का 124 आपकी फर्स्ट कट ऑफ गई है, ठीक।
तो लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ भी 124 रही है, तो सेम मुद्दा रहा है। ओबीसी का देखो जैसे यहाँ पे 106 है, इस वर्ष 78 केवल गया है। ठीक, तो ये मान लेना कि आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है आपको देखना है, इसी के आसपास आपकी जो है रहने वाली है सेफ स्कोर इस वर्ष का, मतलब इलास्टिक नहीं जाने की संभावना है। इसके 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे। एमटेक मटेरियल साइंस देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर जो है कट ऑफ ही आपको देखने को मतलब चाहिए। क्या कि देखो 2023 की जो लास्ट है यहाँ पे देखो 95 लास्ट कट ऑफ थी, लेकिन इस वर्ष की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो 71 गई है। ठीक, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कितने राउंड तक काउंसलिंग होती क्या नहीं होती, क्योंकि संज्ञान में ज़्यादा दिखा नहीं है। तो ये मान लेना कि इस वर्ष जैसे लास्ट ईयर 130 थी तो आपकी 95 लास्ट कट ऑफ थी, इस वर्ष 90 है, मान लो एक कम 90 मान लो टॉपर्स का नंबर है, तो और आपकी फर्स्ट कट ऑफ 70 गई है, हो सकता है थोड़ा सा और डाउन कर दे, क्योंकि 15 सीट भरना है तो मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ आने वाली है। तो बस अब इसका ऑफिशियल कट ऑफ को वेट करें, इसके संदर्भ में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी देखो एयू में उर्दू के बच्चे देखो एक चीज़ क्लियर कर लो कि पहले सीट आप लोग की कम हुई है। पहले क्या होता था कि आपको 290 होता था, लेकिन अब केवल 100 सीट है, केवल और केवल वो भी मेन कैंपस में। ठीक है, 171 मेन कैंपस में पहले होती थी, लेकिन अब केवल 100 रह गई। सीएमपी, एडीसी, एसएसके वगैरह में पहले थी, अब नहीं है। ठीक, तो पहले क्या था उर्दू में ऑल कैंडिडेट एडमिशन देखो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, और आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी वो कितनी थी, 62 या उससे अधिक वालों को बुलाया गया था। इस वर्ष जो उर्दू की फ़र्स्ट कट ऑफ आई है उसके अनुसार आपको 96.9 या उससे अधिक जिसका उसको जनरल के अंतर्गत एडमिशन के लिए बुलाया गया, यानी 30 नंबर आपका हाई गया है मतलब फर्स्ट कट ऑफ से लास्ट ईयर की। ठीक है, ओबीसी की 26.6 गई है, तो ये ओबीसी की तो कहीं ना कहीं समान ही है। तो कहीं ना कहीं आपका देखो उर्दू वालों का अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एक बार देखना। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे जैसे लास्ट यहाँ पे जैसे चल रहा है, तो मान लो कि जैसे हो सकता है 40 प्लस वालों को या 35 प्लस वालों को जनरल के अंतर्गत दे दिया जाए, और यहाँ तो बाकी ऑल कैंडिडेट बुलाया ही जा रहा है, तो इस वर्ष भी संभावना यही है कि एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू वाले अपना इसको देख लेंगे और एनालिसिस समझेंगे। आगे देखो चलते हैं एमएससी बॉटनी के बच्चे अपने सबसे पहले देखो यहाँ जो आपका ऊपर सीट्स का वेरिफिकेशन दिया हुआ है उसको देख लेना। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे कट ऑफ हुआ है उसको देख लेना, और बॉटनी के जितने बच्चे हैं वो अपना सेफ स्कोर समझेंगे। देखो बॉटनी का जो सेफ स्कोर यूआर के लिए 155 या उससे अधिक जिसका है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 144 या उससे अधिक जिसका है वो सेफ रहेंगे। ओबीसी में 145 या उससे अधिक जिसका है वो सेफ रहेंगे। एससी में 110 या उससे अधिक जिसका है वो सेफ रहेंगे। एसटी में 60 या 70 से अधिक जिसका है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखो एग्रीकल्चर जूलॉजी के जितने बच्चे हैं वो अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एक बार देख लेंगे। ठीक, एग्रीकल्चर जूलॉजी के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख लेंगे। यहाँ पे देखो 120 इस वर्ष की फर्स्ट कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर 116 गई थी, तो कहीं ना कहीं समान ही है, चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं है, थोड़ा 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे ही चीज़ें चल रही हैं। तो 2023 की लास्ट कट ऑफ को देख लेना अपनी, ये जो कोई इस लाइन की इसी के 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखो जैसे ये चीज़ एक ध्यान रखना है, एक सेकंड में आपको चीज़ें समझा दूँ। यहाँ जैसे 28 जुलाई की जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी जूलॉजी की 116, 114, 104। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख लो तो 182, 176, 172। ठीक है, तो इस पे उतना मत वो करना। ठीक है, लास्ट ईयर की जो चीज़ें लग रही हैं इस पर इसको शायद बाद में वो हाई चला गया होगा, लेकिन इसमें मान लेना कि अगर इस सब के आसपास नंबर आपका जैसे है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहोगे। 10 नंबर 20 नंबर आप पीछे करके देख लेना, आपका हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो जूलॉजी के एग्रीकल्चर जूलॉजी के बच्चे उतना ध्यान दें, क्योंकि देखो सीट ज़्यादा होती नहीं तो काउंसलिंग ज़्यादा राउंड तक चलती नहीं है, और इसीलिए बाद में बच्चे बहुत जब ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हाई कर दिया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। बाकी आगे समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे जूलॉजी का एमएससी जूलॉजी का है, यहाँ पे आपको 188 दिख रही होगी। फिर ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ है। इस वर्ष की अगर यहाँ अगर देखा जाए एमएससी जूलॉजी का, एक सेकंड, तो इस वर्ष की जो एमएससी जूलॉजी की फर्स्ट कट ऑफ है, देखिए एग्रीकल्चर जूलॉजी के बाद मतलब एग्रीकल्चर जूलॉजी के बाद एग्रीकल्चर बॉटनी का जो है नंबर था उसको जो शायद मैंने मिस कर दिया इसमें इस पीडीएफ में, तो उसको देखो मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट ईयर की जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो 125 गई थी, लेकिन इस वर्ष 156 गई है, कट ऑफ तो हाई गई है। ठीक है, तो ये मान लेना कि आप फर्स्ट कट ऑफ से 20 नंबर अपना, क्योंकि देखो 15 सीट होती ही है, 19 सीट पहले थी तो इस वर्ष कम हो गई है, तो आप ये मान चलना। इसका कोई डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये है कि लास्ट ईयर 125 फर्स्ट कट ऑफ गई थी और लास्ट जो कट ऑफ गई थी फिर वो 108 गई थी। ठीक है, तो ये आप अपना कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि आपका 13 नंबर कहीं ना कहीं यहाँ घटा था। देखिए ऐसे इसमें जोड़ोगी, सॉरी
जितना भी नंबर इसमें घटा हो। 125 में 108 अपना घटा लेना, जितने नंबर का होगा उतने ही नंबर इसमें कम हुआ था फर्स्ट से लास्ट कट ऑफ में यूआर की। बाकी डब्ल्यूएस की 79 फर्स्ट कट ऑफ थी, थर्ड काउंसिलिंग में 79 ही थी। ओबीसी की 98 गई थी फर्स्ट कट ऑफ, फिर 62 हुई थी, फिर एससी में 83 थी तो 82 हुई थी, एसटी में 100 थी, 100 ही थी सब। ठीक, तो ये मान लेना एग्रीकल्चर बॉटनी में जो फर्स्ट कट ऑफ आपकी है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, उसी के 10 नंबर आगे पीछे में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका एमएससी जूलॉजी आता है और इसको जो है आप चीज़ें अपना देखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। एमएससी जूलॉजी के बच्चे अपना देखो, पहली बात है ये देख लेना जो आपका लास्ट ईयर का एनालिसिस है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेफ स्कोर आपको बता दे रहे हैं। एमएससी जूलॉजी का देखो यूआर के लिए 155 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ हैं, ईडब्ल्यूएस के 140 या उससे अधिक है तो सेफ़ है, ओबीसी के 145 या उससे अधिक है तो सेफ़ है, एससी के लिए 115 या उससे अधिक है तो सेफ़ है, एसटी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो डिफेंस स्टडीज़ का देखो चल रहे हैं। डिफेंस स्टडीज़ का देखो नॉट कन्फर्म, इसका कन्फर्म नहीं, क्योंकि देखो डिफेंस स्टडीज़ में क्या है कि इस वर्ष सीटें पहली बात घटी है, एडीसी आईडीसी एसपीएम से सीटें हट गई हैं, केवल 31 सीट है, वो भी मेन कैंपस में। लास्ट ईयर का एनालिसिस आपके पास दिख रहा है आपको, और ठीक, और इसी से आप कहीं ना कहीं अपना अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना इस वर्ष का जाने की अनुमान लगा सकते हैं। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ ही आपका अंतिम निर्णय होने वाला है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अलावा इसमें इस वर्ष कोई प्रकाश नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि देखो 188 लास्ट ईयर फर्स्ट कट ऑफ थी, इस वर्ष 155 गई है, पहले ही इतनी कम कर दी है। तो डिफेंस स्टडीज़ के संदर्भ में इतना नहीं कहा जा सकता है, केवल वेट किया जा सकता है, क्योंकि टॉपर्स का नंबर भी कहीं ना कहीं सेम आपको लगेगा, 212 202 लगभग समान है। तो डिफेंस के बच्चों को भी इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट ईयर जिस प्रकार से कट ऑफ कम हुई थी उसको दिखा दिया मैंने। ठीक है, कि 188 से आपका 176 तक आया था। ठीक है, तो ये मान लो कि 153 में 10 ही नंबर हो सकता है कम हो, 10 नंबर 5 नंबर, 155 जो जनरल की है। ठीक है, तो सब में 10 नंबर 5 नंबर कम होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले ही बहुत लो कर चुका है। ठीक है, जैसे एससी में देखो 138 थी इस वर्ष जो है लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ, इस वर्ष 132 है, यहाँ 106 तक पहुँची थी। तो अब आप ये मान लो कि हो सकता है ये इस प्रकार से आपका कहीं ना कहीं प्रक्रम चल जाए। ठीक है, तो वो आपको अपना जो है देखना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीट कम हुई है और 31 सीट है इसमें इस वर्ष, तो कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा। इंग्लिश के बच्चे देखो अपना यहाँ पे देख लेना पहले जो लास्ट ईयर कट ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, और उसका मैं आपको सेफ स्कोर समझा दे रहा हूँ। देखो इंग्लिश के लिए यूआर इन जनरल के लिए 140 या उससे अधिक जिसका वो सेफ़ रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 125 या उससे अधिक जिसका वो सेफ़ रहेगा, ओबीसी में आपका मान लेना कि 125 या उससे अधिक जिसका वो सेफ़ रहेगा, एससी में 110 या उससे अधिक जिसका वो सेफ़ रहेगा, एसटी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन होने की संभावना है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करिए। ज्योग्राफी के बच्चे अपना देखो एक बार देख लेना, ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, कि जिस प्रकार से कट ऑफ आई थी। अब उसके बाद जो है अगर इस वर्ष का बता दूं तो यूआर का जनरल वालों का 115 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में 105 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे। ठीक है, ओबीसी में 100 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे, एससी में 90 या उससे अधिक है तो सेफ़ रहेंगे, एसटी में 50 या उससे अधिक है सेफ़ रहेंगे, और जो है या ऑल कैंडिडेट भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ज्योग्राफी के बाद देखो एमए पेंटिंग की बात करें, देखो ये आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ है, केवल इससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इसका कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 39 सीट होती हैं। एडीसी एसएसके में इस वर्ष से ये भी नई सीट मतलब पेंटिंग नहीं अवेलेबल रहेगा, केवल मेन कैंपस में है। तो कहीं ना कहीं देखो, और 240 लास्ट ईयर कट ऑफ था, इस बार 195 जो है टॉपर्स का नंबर है। ठीक है, और अगर एमए पेंटिंग की बात किया जाए तो आपकी जो टॉपर्स का नंबर है वो इस वर्ष गया है फर्स्ट कट ऑफ जो है वो गया है 140। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर की थोड़ा सा आसी पास है, 132 पिछले साल था, इस वर्ष 140, 8 नंबर ज़्यादा है। तो ये मान के चलना कि इसके आसपास अपना नंबर देख लेना कहाँ तक कैसे घटा बढ़ा है, इसी के आसपास आपका रहने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं। उर्दू का कहाँ था मैं, ये कौन सा है, पेंटिंग बाद फिलॉसफी आ जाता है आपका। ये फिलॉसफी के बच्चे देखो आपका सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो फिलॉसफी का जहाँ तक अगर देखें तो 110 इस वर्ष की कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर 100, मतलब लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ 100 है, इस वर्ष की फर्स्ट कट ऑफ 110 है। कहीं ना कहीं 10 नंबर आगे पीछे चीज़ें चल रही हैं। बाकी अभी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की नहीं जारी की गई, फर्स्ट कट ऑफ आई है। बाकी नवीनतम अपडेट चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा, तो आप इसको देख लेना। इसी के आसपास आपकी जो लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ है, इसी के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, आगे इसी के 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे रहेगा आपका फिलॉसफी के बच्चों का ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स का भी देखो भैया सेम टू सेम रहने वाला है, 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे। आप लोग अपना जो है 2023 की जो लास्ट कट ऑफ है उसको एक बार एनालिसिस मतलब देख लेना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट कट ऑफ आया था लास्ट ईयर यूआर जब 140 था, इस वर्ष 140 है, और लास्ट ईयर 134 है, 6 ही नंबर आगे पीछे हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का तो बिल्कुल सेम है, 130 इस वर्ष भी है, लास्ट ईयर भी था।
ओबीसी का इस वर्ष 120 है, यहाँ पे 118 है लास्ट ईयर का फर्स्ट कट ऑफ। तो पूरा यही है कि मामला सेम रहने वाला है। 2023 की लास्ट कट ऑफ देख लेना, इसी के 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे आपका एडमिशन होने के चांसेस है। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं स्टैटिस्टिक्स के आगे। एमडीएस, इसका देखो एमडीएस वालों का नहीं क्लियर है कि कितना जाएगा, 15 सीट ही रहती है, तो इसका विश्वविद्यालय पे ही पूरा निर्णय हम लोग छोड़ते हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ किस प्रकार से घटी बढ़ी थी उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एमडीएस के बाद देखो एमएफए आ जाता है। एमएफए के बच्चे देखो ध्यान देंगे, एयू में 10 से पहले 8 थी, अब 10 हो गया है। एमएफए का बिल्कुल नहीं क्लियर है क्योंकि इतनी कम सीट है, तो आप इसको बस देख सकते हो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। ठीक है, जो कि 196, 178 इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ आई थी लास्ट ईयर की। और अगर इस वर्ष की बात करें तो 172 फर्स्ट कट ऑफ गई है यूआर की, तो ये कम गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है दूसरी कट ऑफ आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है इसकी अब दूसरी कट ऑफ ना आए। बाकी जो ऑफिशियल कट ऑफ होगी मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूंगा ही। एमएससी बायोकेमिस्ट्री का भैया देख लेना अपना, इसका भी नॉट क्लियर्ड है, केवल 25 सीट होती है। इस वर्ष जो कट ऑफ मतलब टॉपर्स का नंबर भी हाई गया है। ठीक, और यहाँ पे अगर बायोकेमिस्ट्री का देखा जाए तो 144 फर्स्ट कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा ही है। तो इसकी 1 या 2 राउंड तक काउंसलिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो इसके लिए ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करिए। बाकी लास्ट ईयर किस प्रकार से कट ऑफ घटी बढ़ी थी, किस प्रकार से कट ऑफ आया था, उसको आप यहाँ देख कर समझ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के बाद देखो वुमेन स्टडीज़ का आ जाता है। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ का भी देखो 15 सीट है। पीजीटी सेकंड में जितने भी हैं उनको भाई ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा। एनालिसिस भले मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको किस प्रकार से नंबर कम होता है। बाकी वुमेन स्टडीज़ के जितने बच्चे होंगे वो सब ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करिए, तो आपको उसी से चीज़ें समझ में आएगी। पर ये है कि 100 देखो लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ का भी नंबर था, इस वर्ष भी फर्स्ट कट ऑफ जो है 100 ही गई है। EWS 82 लास्ट ईयर फर्स्ट कट ऑफ था, हम लोग का 88 इस वर्ष का। ओबीसी का जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 66 है, इस वर्ष 91 है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, बस ये ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करिए। बाकी किस प्रकार से कट ऑफ घटती है फर्स्ट से सेकंड में, इसका एनालिसिस यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, एमपीएड का देखो अगर देखा जाए यहाँ पे तो नॉट क्लियर विथ, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल कट ऑफ के लिए। 50 देखो सीट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 31 जुलाई को 187.2 आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ लास्ट ईयर की रही है। ठीक है, लेकिन इस वर्ष की जो आपकी एमपीएड की मतलब फर्स्ट कट ऑफ आई है वो आई है 142। ठीक है, 142 गई, यानी कहीं ना कहीं पहले की तुलना में तो बहुत कम गई है, बहुत ही कम गई है। तो और देखो जैसे 2022 की लास्ट कट ऑफ 158 थी, तो इस वर्ष बहुत कम गई है एमपीएड की। 142 फर्स्ट कट ऑफ गई है। ओबीसी की 137 फर्स्ट कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 138। तो ये मान लो कि इसका हो सकता है 1 या 2 राउंड और आ जाए। बाकी इसका देखो नॉट क्लियर है, ऑफिशियल कट ऑफ का भी इंतज़ार करो कि कितना कम हो सकता है। ठीक है, एमपीएड का हो गया। बाकी यहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, रूरल टेक्नोलॉजी के बच्चे अपना ध्यान देंगे इसमें। एयू 20 सीट अब रह गई है, बाकी इसका कोई कंफर्म नहीं है कि कितना मतलब जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्योंकि पर ये है कि थोड़ा बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन होगा, क्योंकि टॉपर्स के मार्क्स देखो 20 ही नंबर का हेरफेर है इसमें। ठीक है, और लास्ट ईयर से 96.9 गई थी फर्स्ट कट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वर्ष की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो 88.2 गई है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, 8 नंबर का अंतर है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ है, जिससे ऑल कैंडिडेट यहाँ एडमिशन हुआ है, तो मुझे चांसेस तो इस वर्ष कम लग रहा है, लेकिन ये है कि SC ST का हो सकता है ऑल हो जाए। बाकी यह सबका यहाँ के आसपास नंबर रहने के चांसेस। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ का इंतज़ार करिए। ठीक, अब इसके बाद जो है फ़िज़िक्स का आ जाता है। MSc फ़िज़िक्स के बच्चे देखो ध्यान देंगे। यहाँ पे एयू में अगर देखा जाए, मैं आपको मेन आपको यहाँ पे सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स के बच्चे ज़्यादा होंगे। आप लोग देख लो यहाँ पे पहले आपका जो लास्ट ईयर का किस प्रकार से एनालिसिस है और इस वर्ष का जो सेफ स्कोर जान के जाओ। यूआर का 110 या उससे अधिक जिसका वो सेफ़ रहेगा। फिजिक्स में EWS में 100 या उससे अधिक तो सेफ़ हो। OBC में 90 या 100 से अधिक हो तो सेफ़ हो। SC में 85 या उससे अधिक तो सेफ़ हो। ST में जो है आपका सेम रहने वाला है। ST में मतलब यही जितना यहाँ पे ऑल जैसे आपका देखो ST में क्या है कि अगर मान लो कि कट ऑफ जारी जैसे है, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ, 68 गई शायद कट ऑफ। हाँ, ST की 68 कट ऑफ गई, तो हो सकता है 68 ही रहे या ऑल कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर 71 आई थी और 71 ही थी, कम नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं 68 ये रहे या हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो उसके लिए आप वेट करो ST के लिए। बाकी हो सकता है ऑल कैंडिडेट कर दिया जाए। 80 सीट है इस वर्ष, पहले क्या होती थी AU में 77 होती थी, इस वर्ष थोड़ा सीट बढ़ी है 3 ठो। तो ये MSc फिजिक्स का हो गया। इसके साथ ही साथ देखो कट ऑफ की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसमें जितने भी मैंने 50 या जितने भी सब्जेक्ट का मैंने सेफ स्कोर बताया है, इसको ब्रह्मा की वाणी बिल्कुल मत समझना केवल लास्ट ईयर की कट ऑफ के एनालिसिस पे मैंने बताया है। ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करो, जो होगा चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।